हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और साथ ही साथ पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में आपको ट्री के ट्रैवर्सल्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बाइनरी ट्री बनाइए। याद रखिए, बाइनरी ट्री बनाना है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं बनाना। आपको प्रॉपर्टीज पता है ना। बाइनरी ट्री में किसी भी नोड के सिर्फ 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में भी यही प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या? लेफ्ट वाला एलिमेंट छोटा होगा, राइट वाला एलिमेंट बड़ा होगा। लेकिन हमको यहाँ पे बाइनरी ट्री बनानी है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं बनानी है। तो अगर हमें ट्रैवर्सल दिए गए हैं और कह रहा है कि बाइनरी ट्री बनाइए, तो कैसे बनाएंगे आइए हम लोग देखते हैं। और एग्जाम में काफी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, तो ये आपको ध्यान से देखना चाहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री ऑर्डर में पहला नोड कौन सा है। तो जो प्री ऑर्डर में पहला नोड है ना, जो प्री ऑर्डर में पहला नोड है, उसकी पोजीशन इन ऑर्डर में कहाँ है? ये। तो इसका मतलब कि जो पहला नोड होगा वो रूट होगा। किसमें? प्री ऑर्डर में। प्री ऑर्डर में पहला, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो पहला नोड होता है दैट इज ऑलवेज रूट। और यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो, अब यहां से आपने देखा ए यहाँ पे है, मतलब रूट यहाँ पे है। अब ए के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे लेफ्ट चाइल्ड, है ना। और राइट में जितने एलिमेंट हैं क्या होंगे? राइट चाइल्ड। ये मोटा मोटा एक एजम्पशन होता है जो आपको शुरुआत में समझ में आता है कि अगर प्री ऑर्डर में जो पहला नोड है वो रूट होगा और रूट के जितने भी लेफ्ट में है वो लेफ्ट चाइल्ड होंगे और जितने भी राइट में है वो राइट चाइल्ड होंगे। ठीक है, तो अब इस ट्री को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिया? सबसे पहले आपने लिया रूट को। रूट मतलब आपने लिया ए को। ठीक है, ए हो गया। अब हमने क्या लिया? बी को। अब यहां से हम ऑर्डर देखते हैं और कहां पर है, मतलब हम प्री ऑर्डर में देखते हैं कि किस ऑर्डर में एलिमेंट आ रहे हैं। मतलब पहले ए को लेंगे, फिर बी को लेंगे, फिर अगले एलिमेंट को लेंगे। लेकिन जो हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है उसमें उसकी पोजीशन देखते हैं। कहने का मतलब बी को हमको हमको ए के बाद लेना है बी को, लेकिन बी की लोकेशन क्या है? तो बी की लोकेशन है ए के लेफ्ट में। तो हमने कहा इसको आप चाहे तो इसको ऐसे काटते जाइए। बी को हो गया, तो बी की लोकेशन कहाँ है? ए के लेफ्ट में। तो ए के लेफ्ट में आप देखिए, इसको एक काम तो ये कर सकते हैं कि जैसे हम एक साथ बना सकते हैं, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर भी एग्जाम में जब आता है तो आपको एक साथ नहीं बनाना होता बल्कि 1 बाय 1 बनाना होता है। तो मैं आपको 1 बाय 1 ही इसको बना करके दिखाता हूँ। आप एक साथ भी बना सकते हैं, लेकिन कभी भी अगर आप एक साथ बनाएंगे ना तो आपको पूरे स्कोर नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको अलग अलग बनाना चाहिए। तो पहले आपने कहा ए, अब आई बी। तो बी किधर है? ए के लेफ्ट में। कहां से पता चला? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से पता चला कि बी ए के लेफ्ट में है। फिर हमने कहा डी, अगला एलिमेंट कौन सा है? डी। अब डी कहाँ है? डी को अगर हम ए से देखें तो ए के लेफ्ट में है, लेकिन ए के लेफ्ट में तो जगह खाली नहीं है। बी के लेफ्ट में, हाँ जी, बी के लेफ्ट में जगह खाली है, तो हम लोग डी भी हो गया हमारा। तो ए के लेफ्ट में बी और बी के लेफ्ट में डी, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब अगला एलिमेंट कौन सा है? ई। ठीक है, तो ई को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यहां पर जब आप ई को लेंगे तो ई की लोकेशन क्या है? ई की लोकेशन है डी के, जो नियरेस्ट होता है उसको देखिए। तो नियरेस्ट कौन सा है? डी। तो डी के कहां पे है? लेफ्ट में। तो डी के लेफ्ट में ई को जोड़ दीजिए। तो मतलब ए, फिर क्या? बी, फिर क्या? डी, और फिर क्या? ई। इस तरीके से आपने जोड़ दिया। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास? एफ। अब एफ कहाँ पे है? आप देखिए यहाँ इसके नियरेस्ट देखिए, बी के लेफ्ट में। ये वाली जो नोड है, ये वाली जो नोड है दैट इज बी। बी के लेफ्ट में क्या है? एफ। तो क्या बी के लेफ्ट में जगह बाकी है? नहीं, बी के लेफ्ट में तो ऑलरेडी भरा हुआ है। अब देखिए इसको देखिए, डी के राइट में, हाँ डी के राइट में हो सकता है, तो डी के राइट में आप एफ को ला करके जोड़ दीजिए यहाँ पे डी के राइट में। बिल्कुल सही जगह ऐड हो गया आपका। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? ये मैंने यहीं पे जोड़ दिया, चलिए यहीं पे कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक, अब आपने कहा कि भाई अब मैं इसको यहीं पर आगे कंटिन्यू कर ले रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है? एग्जाम में आपको 1 बाय 1 करना है। ठीक है, अब आपने कहा कि मुझे सी को ऐड करना है। तो सी कहाँ पे है? ए के राइट में। तो सी कहाँ पे है? ए के राइट में, यहाँ पे ऐड कर दिया आपने। फिर क्या है? जी को ऐड करना है।
तो अब यहाँ पे सी को तो आप ऐड कर चुके हैं, अब ए के राइट में, अब ए के भी नियर है जी और सी के भी नियर है जी, तो लेकिन ए के राइट में जगह ऑलरेडी भरी है, सी के लेफ्ट में जगह खाली है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं जी, है ना। तो ये देखिए ये ट्री बन गई आपकी, ये वाली जो ट्री बनी है, दिस इज द रिजल्टेंट ट्री, है ना। इस दोनों इन ऑर्डर ट्रावर्सल को जब आप मिलाएंगे, मतलब प्री ऑर्डर इन ऑर्डर को, तो ये वाली ट्री बनेगी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसका किसी भी तरीके से ट्रावर्सल कर सकते हैं। अगर आपको देखिए, इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर डालिए या प्री ऑर्डर कर डालिए। तो प्री ऑर्डर में क्या मिलेगा, पहले आपको ए मिलेगा, तो पहले आपको क्या मिला, ए मिला, फिर क्या मिलेगा, ए के बाद लेफ्ट में जाएंगे, बी मिलेगा, बी मिला, ठीक है। इस फिर क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे, डी मिला। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, जो मिलता है उसको हम लोग लिखते जाते हैं, डी मिला। फिर कहाँ गए, इसके लेफ्ट में ई मिला, ई को लिख डाला। फिर कहाँ जाएंगे, इसके राइट में जाएंगे, ये मिला, इसको लिख डालेंगे, ठीक है। अब फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ पे सी पे, ये सी मिला। फिर कहाँ पे जाएंगे, जी पे, तो ये जी मिला आपका। ये देखिए मैच करा लीजिए, ए बी डी ई एफ, ए बी डी ई एफ, सी और जी, सी और जी, ये मैच कर गया आपका प्री ऑर्डर से। इसी तरह आप इसका इन ऑर्डर निकालेंगे तो भी मैच कर जाएगा। तो ये ट्री आपने बना दिया किससे, प्री ऑर्डर से और इन ऑर्डर से। अगर वैसे ही ट्री आपको बनाना हो किससे, मतलब एक और तरीका दिया रहता है, कई बार एग्जाम में दिया रहता है, क्या, एक दिया रहता है पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बस पोस्ट ऑर्डर में हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारा जो लास्ट नोड है, यहां से हम बात चालू करते हैं, तो जो लास्ट नोड है वो रूट होगा। पोस्ट ऑर्डर अगर आपने किया तो आपको पता है कि जो लास्ट नोड होगा दैट विल बी द रूट। और हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है, ए, तो इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, अभी ए के इधर वाले सारे क्या हैं, राइट चाइल्ड, और इधर वाला क्या है, लेफ्ट चाइल्ड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको क्या पता लग गई, यहाँ से हमको रूट की पोजीशन पता लग गई। अब इसको ही बनाने स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने किसको लिया, ए को, तो ये ले लिया हमने ए को। ए के बाद किसको लेंगे, सी को। सी कहाँ है, ए के राइट में। तो अब हमने कहा कि भाई हमने यहाँ से सी को भी काट दिया, तो ए के राइट में किसको रख दिया हमने, सी को, ठीक है। फिर किसको लिया, ई को। ई कहाँ पे है, सी के राइट में, है ना, जो नियरेस्ट होता है उसको देखते हैं। तो सी के राइट में ई है, तो सी के राइट में किसको जोड़ देंगे, ए के राइट में सी और सी के राइट में ई, ठीक। फिर क्या है, डी। अब डी को ध्यान से देखिए, डी कहाँ पे है, ये नजदीक है ए के, तो ए के राइट में तो जगह है नहीं, ऑलरेडी भरा हुआ है। आप इसको अब इधर से देखिए, सी के लेफ्ट में बिल्कुल जगह है, तो ए, और ए के राइट में सी, इसके राइट में ई, और सी के लेफ्ट में क्या आ गया आपका, सी के लेफ्ट में आ गया आपका डी, है ना, ये आ गया आपका। उसके बाद आपने कहा क्या, जी। अब जी कहाँ पे है, यह ध्यान से देखिएगा, जी है डी के राइट में, सी के लेफ्ट में। तो सी के लेफ्ट में जगह तो बची नहीं है, लेकिन डी के राइट में जगह बची है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ए, मतलब इसी को आप फिर से उतारिए, ठीक है, और डी के राइट में क्या ऐड हो गया, जी ऐड हो गया, और यहाँ पे ई पहले से था ही, ठीक है, ये जी भी ऐड हो गया आपका, देखिए ध्यान से। अब क्या बचा आपके पास, एफ। एफ कहाँ पे है, ए के राइट में, लेकिन ए के राइट में तो जगह है हमारे पास है नहीं, ए के राइट में ऑलरेडी भरा हुआ है। तो अब नियरेस्ट देखिए, डी के लेफ्ट में, तो डी के लेफ्ट में जगह बाकी है क्या, हाँ जी बाकी है। अब मैं सबको ये बना दे रहा हूँ, तो डी के लेफ्ट में बना दीजिए इसको, डी मतलब यहाँ, लेफ्ट का मतलब इधर। तो हमने इसको क्या बना दिया, यहाँ पे बना दिया एफ को, ठीक है। तो एफ भी बन गया हमारे पास। अब बी, ये आपने कहा बी, अब बी कहाँ पे है, ए के लेफ्ट में, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप यहाँ पे बना दीजिए बी, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स, सॉरी, ये जो आपकी पूरी की पूरी बन गई ट्री, दैट इज द, यहाँ पे इसको भी काट दीजिए कि पता चले कि सब खत्म हो गया। तो ये आपकी ट्री बन गई। अब इसका चाहे आप पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर निकाल लीजिए तो यही वापस आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये उल्टा प्रोसेस होता है। उल्टा प्रोसेस का मतलब होता है कि हमें ट्रावर्सल दिया होता है और हमें ट्री बनानी होती है। कई बार क्या होता है कि ट्री दिया होता है, ट्रावर्सल करना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको दिया होता है ट्री, सॉरी ट्रावर्सल, और बनानी होती है ट्री, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कंटेंट आपको पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही अपने एकेडमिक्स की तैयारी करिए। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।